नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल स्टडी पर। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलो स्टार्ट करते हैं आज की टेस्ट सीरीज़ नंबर 9। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो है टेस्ट सीरीज़ नंबर 9। 9 नंबर टेस्ट सीरीज़ है। चलो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? यानी ये पूछ रहा है जो मरुस्थलीकरण होता है, मरुस्थल का जो फैलाव है यानी बढ़ रहा है मरुस्थल, वो किसके कारण राजस्थान में सर्वाधिक होता है? पहला है वनस्पति अवनयन यानी वनस्पति का नष्ट होना, ये तो कारण नहीं हो सकता। जलापर्दन, जलापर्दन भी मरुस्थल का कारण नहीं है, जलापर्दन से मरुस्थल नहीं होता है। जल से तो भूमि है उपजाऊ बनती है। पवन अपर्दन, पवन अपर्दन इसका कारण है। जल संचय, जल संचय भी नहीं है इसका, यानी इसका मेन कारण है वो है पवन अपर्दन। मेन कारण है वो पवन अपर्दन, यानी हवा जो है वो इसका मुख्य कारण है। जो हवा चलती है राजस्थान के अंदर, पश्चिम के अंदर, वही इसके मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण है। यानी हवा से क्या है, रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसकती आगे जाती है। जैसे एक बालू का स्तूप है एक स्थान पे दूसरे स्थान पे, जैसे यहाँ पे कोई बालू का स्तूप है, हवा इस टाइप से चल रही है तो ये धीरे धीरे बालू का स्तूप आगे खिसक जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इस प्रकार से से आगे मरुस्थल बढ़ रहा है। ठीक है, ये है। दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया का पठार है? उड़िया का पठार की बात करें तो राजस्थान में उड़िया का पठार है, वो सबसे ऊंचा पठार है और उड़िया का पठार सिरोही में है। सिरोही के अंदर है, क्योंकि सिरोही के अंदर ही है सबसे ऊंचा भाग है राजस्थान का। यहीं पे जो अरावली की सबसे ऊंची चोटी है वही यहीं पे गुरु शिखर, इसलिए उड़िया का पठार सिरोही के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सॉरी, ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन गलत है, स्किप करते हैं इसको। अगला देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला की बात करें तो शायद जो है इसका आंसर सही है, क्योंकि जो मरुस्थल है उसका विस्तार राजस्थान में सर्वाधिक है, यानी उसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। उसका क्षेत्रफल 61.11% है, सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहाँ पर है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। कुब्बड़ पट्टी वाले ज़िले हैं वो नागौर अजमेर हैं। नागौर अजमेर के अंदर है कुब्बड़ पट्टी पाई जाती है। कुब्बड़ पट्टी, इसमें ये जो कुब्बड़ पट्टी है उसमें फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है। फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है, जिससे यहाँ के लोग जो हैं, इस क्षेत्र के लोग, उनमें कुबड़ापन आ जाता है, दांत पीले हो जाते हैं और जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कुबड़ी हो जाती है, यानी तिरछी हो जाती है, थोड़ी सी झुक जाती है वो आगे की ओर। ठीक है, अगला देखते हैं, मेरवाड़ी पहाड़ियाँ निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है? मेरवाड़ा, आपको सबसे पहले मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो ये है अजमेर क्षेत्र में। अजमेर क्षेत्र के अंदर जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ कहा जाता है। तो अजमेर क्षेत्र है राजस्थान के अंदर, मध्य अरावली में आता है, मध्य अरावली के अंदर आता है, तो ये मध्य अरावली का भाग होगा। ठीक है, इसका आंसर होगा मध्य अरावली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के थार मरुस्थल में दोस्ती नदी की घाटी में किस प्रकार के बलुका स्तूप चिह्नित होते हैं? यानी जो थार मरुस्थल में दोस्ती नदी है, जो वर्तमान में जो थार का मरुस्थल है उसके अंदर पहले दोस्ती नदी बहती थी, जो वर्तमान में यहाँ पे एक नदी अभी भी बह रही है, घग्गर नदी है भी, वो दोस्ती नदी का कुछ अवशेष मानते हैं कुछ। यानी इस घग्गर नदी क्षेत्र में
जो थार का मरुस्थल फैला हुआ है उसके अंदर जो बालू का स्तूप है उसकी बात कर रहा है ये। तो उस क्षेत्र के अंदर बालू का स्तूप की बात करें तो यहाँ पे रेखीय बालू का स्तूप पाए जाते हैं। रेखीय रेखीय यानी इस टाइप से रेखीय बालू का स्तूप होते हैं। और ये जो लहरियाँ हैं इनके बीच का स्थान है कोरम कहलाता है। कोरम या कोडरम कहलाता है। ठीक है। रेखीय यानी जैसे मान लो जो रेखीय हैं रेखीय हैं वो बनते कैसे हैं? वो बनते हैं इधर से, इस दिशा से हवा चल रही है इस दिशा की ओर, तो क्या होता है जो हवा की दिशा में हवा लगने से रेत की कण वो लहरियाँ सी बनाती हैं और पट्टियाँ सी बन जाती हैं। उनको कहते हैं रेखीय या पवनानुवर्ती, यानी पवन की दिशा के अनुरूप ही बल का स्तूप बन जाते हैं, उन्हें पवनानुवर्ती कहते हैं। इसलिए ये रेखीय बल का स्तूप है, इस क्षेत्र में पाए जाते हैं सर्वाधिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। राजस्थान में वृहद सीमांत भ्रंश फैला है के सारे, यानी किसके सारे फैला हुआ है? सीमांत क्षेत्र, वृहद सीमांत भ्रंश क्षेत्र है। उसकी बात करें तो ये है बूंदी और सवाईमाधोपुर के अंदर है। बूंदी और सवाईमाधोपुर। ठीक है। अगला उदयनाथ। उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में है? उदयनाथ पर्वत की बात करें तो उदयनाथ है अलवर में। एक यहाँ पे थोड़ी ट्रिक बता देता हूँ मैं। जो नाथ नाम की सारी पहाड़ियाँ हैं, नाथ नाम की, नाथ नाम जिसके जो भी पहाड़ी है उसके नाम के आगे नाथ लगता है, जैसे उदयनाथ है, कमलनाथ है, इस प्रकार की जो भी पहाड़ियाँ हैं वो सारी अलवर के अंदर हैं। केवल एक पहाड़ी जो उदयपुर के अंदर है नाथ नाम की, उसका नाम है कमलनाथ। कमलनाथ नाम की एक पहाड़ी है, वही है जो उदयपुर के अंदर है। बाकी सारी नाथ नाम की पहाड़ियाँ हैं वो अलवर के अंदर हैं। ठीक है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन ये पटवारी में पीछे पूछा गया है। अरावली कथन दिए हैं, कारण दिए हैं, पूछ रहा है कथन से ये कारण से ये कारण गलत है, इस टाइप से है ये। कारण कथन है अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करता है। और कारण दे रखा है अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न फैली हुई है। बात करें इन कथन और कारण दोनों की, ये हमारा राजस्थान है। ठीक है। राजस्थान में बात करें, ये जो अरावली हैं ये हैं दक्षिणी पश्चिमी भाग और ये हैं उत्तर पूर्वी भाग। अरावली का विस्तार है इधर से दक्षिण पश्चिम से, अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अगर बात करें इस साइड की, यहाँ पे ये जो एरिया है राजस्थान का, यहाँ पर मरुस्थल है, यानी थार का मरुस्थल है यहाँ पे। और इधर है ये जो पठारी बाग है और मैदानी बाग है, पठारी और मैदानी बाग है। ठीक है। ये थार का मरुस्थल है, ये इधर जो अरावली से दूसरी तरफ मैदानी और पठारी बाग है उस दिशा की ओर गमन कर रहा है, उसको रोकने का कार्य है वो अरावली कर रही है। यही इसमें सबसे पहला जो है कथन दिया हुआ है, उसमें बोल रखा है कि थार के मरुस्थल जो है मरुस्थलीकरण के प्रसार को अरावली रोक रहा है, सीमित कर रहा है। तो ये सही है, एकदम सही है, हमारा कथन सही है इसका। यानी कथन क्या है, कथन एकदम सही है हमारा। कारण देखते हैं। कारण अरावली पर्वत श्रेणी संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ये भी सही है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तार है इसका, ये भी सही है। यानी कथन और कारण दोनों सही है और दोनों ही व्याख्या कर रहे हैं आपस में। ए और वैध
ए देखते हैं, ए और ब दोनों सही है, किंतु ब ए की व्याख्या नहीं करता। क्यों? दोनों कर रहे हैं, व्याख्या तो कर रहे हैं। ब ए की व्याख्या सही करता है। जो दूसरा दिया हुआ है इसके अंदर ए और ब दोनों सही हैं और ब ए की सही व्याख्या कर रहा है, क्योंकि कथन और निष्कर्ष सही है और कारण जो दिया है वो कथन का व्याख्या कर रहा है, तो ये सही होगा हमारा। ठीक है, अगला देखते हैं। अरावली श्रेणी की दूसरी ऊंची चोटी। दूसरी ऊंची चोटी ये है शेर, ये भी सिरोही के अंदर है। दूसरी ऊंची चोटी है शेर, सिरोही के अंदर। ठीक है, अगली, मालानी पर्वत राज्य के किन राज्यों में विस्तृत है? मालानी की नस्ल के घोड़े भी आते हैं। ठीक है, मालानी क्षेत्र भी है, मालानी पर्वत भी है। मालानी हैं वो मुख्य रूप से तो हैं बाड़मेर के अंदर, मुख्य रूप से बाड़मेर के अंदर है, और कुछ अवशेष हैं बाड़मेर के पास में ही जो जालोर है उसमें भी इसका विस्तार है। यानी इसका अर्थ हुआ बाड़मेर और जालोर क्षेत्र में इसका विस्तार है। ठीक है, देखते हैं जो ब नंबर हमारा ऑप्शन है जालोर बाड़मेर, ये सही है। अगला देखते हैं, अंजन व पाला क्या है? अंजन व पाला पूछ रहा है कि दो वर्ड दिए हुए क्या चीज़ है ये? एक प्रथा के प्रकार है, घास के प्रकार है, पशुओं का प्रकार है, औषधि का प्रकार है। तो ये सही है। ये राजस्थान के थार के मरुस्थल के अंदर जैसलमेर के अंदर घास होती हैं, वो है घास के प्रकार है ये। ठीक है, अंजन व पाला, कर्ण है, मुराद, अंजन, ये वाले। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्पोट्रा की पहाड़ियाँ स्थित हैं, स्पोट्रा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। स्पोट्रा की पहाड़ियाँ की बात करें तो सह से स्पोट्रा बनता है, सह से सवाई माधोपुर बनता है। तो स्पोट्रा की पहाड़ियाँ हैं वो हमारी सवाई माधोपुर के अंदर हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर ज़रूर करना। आपके एक लाइक से हमें हौसला मिलता है और आपके लिए जो अगली वीडियो है वो और जोश के साथ आती है। अगला देखते हैं, वर्षा के पानी के तलियों में जमने से बनी अस्थायी झीलें क्या कहलाती हैं? अस्थायी झीलें बोल रहा है, तो अस्थायी झीलें हैं वो कहलाती हैं रण्यटाड़ कहलाती हैं। अस्थायी झीलें रण्यटाड़ कहलाती है। अगर आपसे बोल दे कि स्थायी झील जो वर्षा के पानी से स्थायी झीलें बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पलाया झील, और अस्थायी है वो उसे रण्यटाड़ कहते हैं। अगला देखते हैं, प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? प्रतापगढ़ की बात करें तो वो है कंठल का मैदान। जो कंठल का मैदान है वो प्रतापगढ़ के अंदर है, इसलिए जो प्रतापगढ़ क्षेत्र कंठल के मैदान में आता है। अगला, निम्न में से बुराट के पठार में स्थित पर्वत चोटी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? दो क्वेश्चनों से मिलकर बना हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, बुराट का पठार पूछ रहा है, तो बुराट का पठार आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। बुराट का पठार उदयपुर के अंदर है। और इनमें से जो पर्वत चोटी दे रखी है उनमें से पता करना है आपको उदयपुर के अंदर कौन सी है। पहली है उदयपुर के अंदर, दूसरी देखें सुंदा, तो सुंदा जालौर के अंदर है। अचलगढ़ और शेर दोनों सिरोही के अंदर हैं। यानी ये रिलेटेड हुआ एक ज़िले से दो चीज़ें हैं, जरगा भी हैं और बुराट का पठार भी हैं, इसलिए ये रिलेटेड पूछा गया है कि जो बुराट का पठार है वो कौन सी पर्वत चोटी में स्थित है? तो जरगा में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं, उत्पत्ति की दृष्टि से अरावली पर्वतमाला किस प्रकार की है? उत्पत्ति की दृष्टि से वलित है, यानी वलन से उत्पन्न हुई है। जो प्राचीन काल में वलन क्रिया हुई है, यानी पृथ्वी के अंदर दबाव हुआ है, दबाव से अवशिष्ट प्राप्त हुए, उससे ये जो अरावली है उसकी उत्पत्ति हुई है वलन से, इसलिए ये वलित पर्वत चोटी है। अगला क्वेश्चन है, आबू पर्वत एक है।
आबू पर्वत एक है, तो ये एक पठार है, आबू पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा तो है उड़िया का पठार। 2 नंबर पे जो आता है दूसरा ऊंचा, वो है आबू का पठार। ठीक है। अगला लास्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? विंध्य पठार आपको बताया था एक दिन, विंध्य है वो इस क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए ये क्षेत्र कौन सा है आपको पता होना चाहिए। ये है दक्षिण पूर्वी भाग में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए ये 20 क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।